हेलो 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 एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसका टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बनाया था वही टॉपिक है बेसिकली, जिसमें हम आपके पार्टनर के मैसेजेस देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि उस मैसेजेस के पीछे उनका रीज़न क्या है। मतलब ये अगर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो ये किस पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर आपको कोई शब्द इनके निकल के आते हैं कि मुझे नहीं रहना है या मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हूँ, अगर इस तरीके का कोई मैसेज आ रहा है तो हम यही देखेंगे कि वो ये क्यों कहना चाहते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बढ़िया से। करना क्या है, पार्टनर का ध्यान करना। आपके पार्टनर जो भी हैं उनका ध्यान कीजिए, देखते हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं और उनके मैसेजेस के पीछे हुई छुपी उनकी भावनाएं क्या हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन और ज़्यादा बन जाए, और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ और स्टेबल रहे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम 3 बार अपने मन में ले रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे ये बताइए वो इंसान इनको क्या मैसेजेस देना चाहता है। वो इंसान जो है या वो लड़की जो है, वो जो लड़का है, वो जो लड़की है, वो इनको क्या कहना चाहता है या कहना चाहती है। प्लीज़ मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं वो। पहला कार्ड हमारा आता है आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि काश मैं एक डिफरेंट पर्सन होता, मतलब अभी जैसा हूँ उससे थोड़ा अलग होता। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। वो आपसे कह रहे हैं कि आपको जो बेटर लगता है भाई आप वो करो, ठीक है, मेरे लिए मत रुको। तीसरा कार्ड आता है आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा पहचानना चाह रहे हैं कि इनके लिए क्या ज़रूरी है। और लास्ट कार्ड हम निकालते हैं यहाँ से, ये कहता है यू डिज़र्व बेटर। आपके पार्टनर कहते हैं आप किसी और को डिज़र्व करते हो। तो इन सब के पीछे का रीज़न हम जानेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि इसके माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं इनके पार्टनर। प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड आता है 7 ऑफ सोर्ड्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ डू वॉट एवर इज़ बेस्ट फॉर यू, वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें थोड़ा। 4 ऑफ वॉन्ड्स विथ इम्प्रेस। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ को, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ सोर्ड्स विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यू डिजर्व बेटर को। 8 ऑफ वॉन्ड्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल। ठीक है भाई, इनको थोड़ा सही ढंग से जमा लें हम, ऐसे कुछ ताकि आपको दिखे भी और रीडिंग भी हम प्रॉपरली कर सकें। चलो भाई, अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट मैसेज से, जो कि कहता है कि आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको जैसा वाइब दिख रही है, जैसा मैसेज दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि काश मैं जैसा हूँ वैसा ना हो के अलग होता तो चीज़ें बेटर होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है सबसे पहले कि आपके पार्टनर ने धोखा दिया है। ठीक है, धोखा दिया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विद किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके पार्टनर ना पैसों के बहुत लोभी हैं, लालची इंसान है काफ़ी, पैसा काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद है और इन्होंने पैसों के चलते ही आपको धोखा दिया है। मतलब 2 चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। पहली चीज़ मैं बताता हूँ, पैसों के चक्कर में धोखा 2 तरीके से कैसे देखा ये बता रहा हूँ मैं। पहला ये दिखा रहा है कि इन्होंने या तो इनको पैसा इतना पसंद है कि इन्होंने शायद अगर आपकी शादी होने वाली हो, ये शादी हो रही थी, शादी टूट गई है, या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया किसी और से शादी करने के लिए, क्योंकि जिससे इनकी शादी हो रही है या हुई थी या जो कुछ भी रीज़न था, उस इंसान के पास पैसा काफ़ी था, उस इंसान के पास पैसा काफ़ी था जिसके कारण इन्होंने आपको धोखा दिया। दूसरा यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया अपना करियर ग्रो करने के लिए, मतलब अपना करियर बनाने के लिए, पैसा और पाने के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया। तो 2 कंडीशन यहाँ दिख रही है जिसमें आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि काश मेरे पास पहले से काफ़ी पैसा होता या मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता तो मुझे इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना पड़ता। अगर मैं सेटल होता, मेरे पास बहुत पैसे होते, लड़का लड़की कुछ भी हो सकती है। देखो एक जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का लड़की पे ध्यान मत करना। हम पार्टनर वर्ड का यूज़ करते हैं तो पार्टनर मैस्कुलिन वर्ड होता है, इसलिए हम उसके साथ था ज़्यादा यूज़ करते हैं, थी बहुत कम यूज़ कर पाते हैं। तो इसीलिए ये लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है। तो आप ये मत सोचना कि लड़के की रीडिंग चलिए, लड़कियों की भी है, बस आप एनर्जीज पे फोकस करना है। ठीक है, सो आपके पार्टनर जो भी हैं या जो भी लड़का है या लड़की हैं, आपको पता है बेटर, तो ये क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, मैं प्रॉपरली सेटल होता तो मैं तुमको धोखा नहीं देता।
आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। मैं अगर डिफरेंट होता, पैसा काफ़ी होता मेरे पास, मुझे फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत नहीं होती, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, तो आज मैं तुम्हारे साथ होता। मैं तुमको धोखा इस प्रकार नहीं देता, क्योंकि मैंने क्या किया है, आपके पार्टनर जो हैं बेसिकली उन्होंने किया क्या है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स, उनके डिज़ायर, उनको जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, जैसा रहन सहन उनका चाहिए उनको, उसके चक्कर में उन्होंने आपके साथ थोड़ा गलत व्यवहार तो किया है। ये चीज़ वो भी समझते हैं और उनको ये चीज़ पता है कि अगर मैं अलग होता, मेरे पास भी पैसा होता, मुझे पैसों की क्रेविंग इतनी नहीं होती, मैं लालची नहीं होता, मैं लोभी नहीं होता, तो मैं आज आपको नहीं छोड़ता, मैं आपके साथ ही होता और ये रिलेशनशिप को एक सेटल तरीके से आगे बढ़ाता। साथ ही मुझे ना जाने क्यों यहाँ पर एकदम से वाइब आई है कि आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मैं तुमको धोखा नहीं देता तो हम साथ में भी ग्रो कर सकते थे, लेकिन बट बात यही है कि मेरे को पैसों की ज़रूरत थी और पैसों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ही मैंने ये डिसीजन लिया। दूसरा जो मैसेज है जिसकी हम बात करें वो है कि प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर योर हार्ट। अब आपके पार्टनर को जब ये पता चला है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, तो वो आपसे सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो किसी और से भी शादी कर सकते हैं और आपकी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस, ये कार्ड यही बता रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो हैं उनको ये लग रहा है, ना जाने क्यों, मुझे एंड में बताऊंगा कि एक मुझे मैरिड कपल के लिए क्या रीडिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो प्लीज़ मैं बताना चाहूँगा, एंड में बताऊंगा। तो जितने भी मैरिड कपल हैं प्लीज़ एंड तक रुक जाइएगा, मैं आपको बहुत कुछ बड़ा डिस्क्लोज करने वाला हूँ यहाँ पर, एंड में करूँगा वो मैं। अभी जैसी रीडिंग चल रही है उसके हिसाब से चल रहा हूँ, मुझे अभी वाइब आई है मैरिड कपल के लिए, वो भी मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले कि आपके पार्टनर आप ये कह रहे हैं कि देखो आप, मैं बदल तो सकता नहीं हूँ, अब मैंने जो आपके साथ किया है मैं वो नहीं बदल सकता, ना चीज़ों को बदल सकता हूँ, ना मैं खुद को समझा सकता हूँ उस प्रकार से कि यार एक तरीके से कि मैं मैंने ये क्यों किया, मैं ये सब नहीं कर सकता। बट मैं अब इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारा दिल जो कहता है तुम वो करो। अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करनी है तो तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करते बैठो कि मुझसे मेरा इंतज़ार कर रही हो। तुम अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकती हो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो तुम करो। उसके लिए तुम ये मत सोचो कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, होपलेस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। जो चीज़ मैंने बिगाड़ी है वो चीज़ का मुझे अंदाज़ा है कि भाई मैंने धोखा दिया है, पैसों के चलते मैंने धोखा दिया है, करियर बनाना था मुझे अपना, तो मैंने तुमको धोखा दिया है। मैंने स्टेबिलिटी का प्रॉमिस ना किया था, और अगर किया भी था मैंने स्टेबिलिटी का प्रॉमिस तो मैंने उसको तोड़ा है, क्योंकि मैं स्टेबल नहीं हो पाया और पैसा मेरे पास नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरा ही इंतज़ार करो। मतलब कुछ लोगों के लिए रीडिंग ये भी हो सकती है कि जिनके पार्टनर करियर में सेटल होने की कोशिश करो और उन्होंने ये बोला है आपको कि भाई मैं अपने करियर में सेटल होऊंगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन दूंगा आपको, तो वो ये कह रहे हैं कि आप मेरा वेट मत करो। अगर आपको लगता है भाई कि नहीं हो पा रहा कुछ, तो आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, कोई रिश्ता आ रहा है तो आप शादी कर सकते हो। ऐसा आपका पार्टनर आपको कहने की कोशिश करें कि भाई जो तुमको ठीक लग रहा है, तुमको नहीं रहना इस रिश्ते में तो तुम मत रहो, किसी और से भी शादी कर सकती हो। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि भाई मुझे ज़रूरत है अभी समझने की कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं, मुझे क्या ज़रूरी है। मैं काफ़ी परेशान हूँ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। 4 ऑफ सोर्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में जा चुका हूँ कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की, क्या मुझे इस रिलेशनशिप की ज़रूरत है, क्या मैं इस चीज़ में रहना चाहता हूँ। तो वो यही चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मुझे क्या ज़रूरत हो रही है, कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। थोड़ा देखो इधर पे मैं ऑनेस्टली बोलूँ, आपके पार्टनर मीन तो हैं। अगर मतलब ही आपका इंसान नहीं होता तो आपको पैसों के लिए नहीं छोड़ता। मीन है इसलिए वो ये देख रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है। आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ कि भाई मुझे खुद को जानना है कि मुझे क्या ज़रूरी है। क्या मुझे आपके साथ रहना ज़रूरी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्या मैं आपको रखूँ ऑप्शन में, क्या मैं आपके साथ स्टिक रहूँ, क्या मैं आपके साथ चीज़ों को एक तरीके से बोलूँ कि सही राह पर लेके जाऊँ। ये वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ रहना। देखो आप ये कार्ड्स यहाँ पे पढ़िए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हैं आप जो इनके साथ हो, और ये है आपके पार्टनर जो कि अपने करियर को, या हो सकता है कोई और पार्टनर हो, वैसे मुझे करियर ही दिख रहा है, जिसको होल्ड करे हुए हैं। तो वो बस यही देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरे लिए, मेरा करियर में होल्ड कर रहा हूँ, तो यार मुझे करियर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट हो। ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसमें लेकिन वो अपने करियर पे सारा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा पहले खुद को कि भाई मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, क्या मेरे लिए आपके आने से करियर मेरा ठीक होगा या नहीं होगा, या तुम्हारे आने से मेरा करियर ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और तो ये सारी एनर्जी आपके पार्टनर की, जिसमें वो ज़्यादातर आपको लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मैसेजेस में पढ़ूँ ना, तो क्या है, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। यहाँ पर एक रियलाइजेशन था उनको कि हाँ मैं जानता हूँ कि भाई मैंने गलती करी है, ये चीज़ उन्होंने समझ ली। दूसरा है प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, बस फॉर योर हार्ट। दूसरा उन्होंने आपको बोल दिया कि ठीक है भाई मेरे से गलती हो गई, अब तुमको जो ठीक लग रहा है तुम वो करो।
तीसरा है आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, कि भाई देखो मुझे ज़रूरत है कि मुझे क्या ज़रूरी है, मुझे मेरी लाइफ में क्या जानना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम मेरे पे डिपेंड मत रहो, तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, मुझे ये पता लगाने दो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या करें कि यू डिजर्व बेटर। अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो भाई तुम किसी और को चूज़ कर लो, क्योंकि तुम मुझसे अच्छा कोई डिजर्व करती हो या करते हो। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है कि थोड़ा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग नेचर आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर देखते हुए नज़र आ रहा है कि काफ़ी इरिटेटेड पर्सनालिटी है। मतलब अगर आप इनसे बातें भी करते होगे या बात करने की कोशिश भी आपने करी होगी तो आपको इनके वाइब्स थोड़ी ऐसी लगती होंगी कि यार ये चिड़चिड़ा कर क्यों बात करते हैं या चिड़चिड़ा कर क्यों बोल रही है। आपको ऐसा फील होता होगा कि यार चिड़चिड़ापन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कि अगर इससे बोलूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो बोलेंगे कि तुमको जो ठीक लगे तुम वो कर लो। अगर आप बोलो कि मुझे रिश्ता समझ नहीं आ रहा है, तो आप सीधे बोल देते होंगे कि हाँ तुम शायद तुम्हारे लिए कोई और बना है, या तुम किसी और के साथ चले आओ, मैं तुमको खुश नहीं रख पा रहा हूँ, यू डिज़र्व बेटर। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही यू डिज़र्व बेटर को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो आपके पार्टनर ये की सीधी चीज़ मैं बोलूँ तो क्या है, अगेन देखो 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड बताया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, और ये पोजेशन मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो पैसों का ही दिख रहा है। ये देखो पैसा पैसा पैसा, छाती से लगा कर रखा है पैसे को, बिल्कुल दिल से लगा कर पैसा रखा है। पैसे के अलावा ये किसी और चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सोसाइटी में नेम फेम चाहिए, सोसाइटी का डर भी बहुत है इन्हें कि ये आपके साथ इसलिए भी स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि इनको लगता है कि अरे सोसाइटी क्या कहेगी, कहीं सोसाइटी कुछ बोलेगी तो मेरा पैसे पे बात ना आ जाए, घर वालों से पैसा ना रुक जाए मेरा। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसमें ये एक तरीके से मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे। अगर आप सोचो ना कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लें, सोसाइटी से लड़ जाएं, घर वालों से लड़ जाएं, अपना करियर दाव पे लगा दे, तो भाई ये तो नहीं करने वाले वो। ये चीज़ आप ध्यान में रख लो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर बातूनी बहुत हैं। बातूनी होने का मतलब होता है कि बातों में फंसाना, बहलाना, फुसलाना इनको बहुत अच्छे से आता है। कभी कभी ये ऐसा भी करते होंगे कि बड़े सीधे साधे बन के आपसे बात कर लेते होंगे कि यार मैं तो बहुत ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ताकि आपको बहला फुसला लें। लेकिन कभी कभी ये आपको क्या करते हैं, चिड़चिड़े तरीके से भी बिहेव करते हैं, फिर बहला फुसला लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा दिमाग है इनमें, बातों में आपको कैसे उलझाना है ये इनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये चीज़ मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है कि ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने उसको क्या कहते हैं, अपने करियर को, अपने पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब ये इंसान के लिए सबसे पहले ये है, उसके बाद पूरी दुनिया है, और इसमें इनके बाद कोई है तो वो पैसा है। तो पैसे में ही अपने आप को इंक्लूड करते हैं कि भाई मेरे को पैसा बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मुझे चीज़ों को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो चीज़ मैंने बोली थी कि मैरिड पीपल वालों के लिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि मैरिड पीपल में मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बेबी रिगार्डिंग इशू मुझे यहाँ पर दिखा है, कि शायद आप चाहती हो कि आपके पार्टनर के साथ आप कंसीव कर जाओ, लेकिन आपके पार्टनर शायद रेडी नहीं है। आपके पार्टनर मुझे रेडी नहीं लग रहे हैं इस चीज़ के लिए, जिसमें आपकी एक उम्मीद है कि भाई बेबी होना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मुझे नहीं लगता कि मैं अभी रेडी हूँ कंसीव फादर बनने के लिए या मदर बनने के लिए, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। लेकिन आप एक तरीके से चाहते हो कि ये फैमिली आगे बढ़े, ठीक है। तो आपके पार्टनर को फिर यही लगता है कि वो ये बोल देते हैं कि यार तुमको अगर लग रहा है तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे फिर ये लगता है कि वो ये कहते हैं कि यार मुझे ज़रूरत है पहले खुद को फिगर आउट करने के लिए कि क्या मैं बेबी को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ या नहीं, क्या हम अभी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए कि हम बेबी करें या प्रॉपर आगे तरीके से फैमिली को ग्रो करें। तो एक ये मुझे मैरिड पीपल में वाइब आई थी कि बेबी रिगार्डिंग इशू मुझे आप लोग का डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, अब इनको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। 4 ऑफ कप्स, द एम्परर विथ चैरियट। देखो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि भाई आपको ना इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा ही उम्मीद लगा कर बैठे हो, जिसमें आपको हमेशा हार मिल रही है। मतलब कि इस बार आपको ना ज़्यादा आपके पार्टनर को एंटरटेन नहीं करना है। ऐसा है कि आप ना बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जैसा आपको चला रहे हैं आप वैसे चल रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि थोड़ा आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, कुछ चीज़ें उनकी आपको इग्नोर करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अगर वो फोकस करवा रहे हैं आपको, तो आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और आपको एम्परर की एनर्जी में आना है, जिसमें आपको दिमाग लगाना है और थोड़ा अपना सेल्फ वर्थ को पहचानना है। और कुछ चीज़ें जो उनकी हैं उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको दिल पर लगा के नहीं बैठना है। तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप जो खोए खोए रहते हो, वो खोए खोए रहने से अच्छा है कि भाई कुछ सोचो और इस रिश्ते में अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है। थोड़ा अपने आप को ग्रो करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इनके
इनके ऊपर डिपेंड इतने हो चुके हो कि जिसके कारण आपके सारे डिसीजन जो हैं वो इनके कहने से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इंसान आपको बहला फुसला लेता है, अपनी बातों में उलझा लेता है, जिसके कारण क्या होता है, आप और ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हो। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पेड रीडिंग करानी है तो उसके लिए नंबर यहाँ गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई टॉपिक्स हैं जिस पे आपको रीडिंग करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आप रीडिंग कीजिए या किसी तरीके का एक कहते हैं कि वीडियो बनाइए, तो आप वो भी कर सकते हैं। एनर्जी ज़रूर क्लेम किया कीजिए ताकि आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।